अब संपूर्ण विश्व का है। भारत के वनवासी और ग्रामीण क्षेत्र की समृद्ध बने संस्कार और शिक्षा को अपने इसी लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहा है। आप भी इस गौरवशाली यात्रा में एकल अभियान के सहयोग बने। लेकिन समाज जब उसके आज के भारत लोक शिक्षा परिषद एकल अभियान की तत्वाधान में पंजाब विभाग रिंग रोड होगा एकल श्री राम कथा 2025 का यह कथा 29 मार्च 2025 से 6 अप्रैल 2025 तक सुबह से लेकर शाम तक 2 भागों में इसका शिक्षा अभियान गरीब और पिछड़े शहरों में गाँवों में शिक्षा का अभियान चला रही है और बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो रमेश भाई ओझा जी करेंगे दिल्ली के पंजाबी भाग से दिल्ली से आप लोगों के बड़ी संख्या में आने से हमारी संस्था को प्रचार प्रसार करने में आसानी होगी और मैं समझता हूँ कि देश के कोने कोने पर आप लोगों की आवाज़ जो हम लोग कार्य कर रहे हैं आपके द्वारा वो आवाज़ पहुँचने में हमारी संस्था को मदद मिलेगी। आपने हमारे चेयरमैन नीरज लहजादा जी द्वारा ये देखा कि हमारी संस्था जो एकल अभियान है वो किस तरह इसके 8 आयाम अलग अलग कार्य करते हैं। हमारे यहाँ जो मिशन है वो गांव के लोगों को अपने शहर के लोगों को गांव के लोगों तक जोड़ने का हमारा, जिसके अंदर जो लोग हमारे गांव के और जो हमारे जो दूर दराज के जो क्षेत्र है जहां पर सरकारी स्कूल भी नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि ये मिशन हमारा आज का मिशन नहीं है। ये मिशन लगभग 40 साल से हम लोगों का चल रहा है, जिसके अंदर क्योंकि जब हमारे जो सिखाया गया तो बच्चों को पढ़ाई के साथ प्राइमरी शिक्षा के साथ हम लोगों ने ये सिखाने की कोशिश की कि भाई आपको माता पिता के गाँव सुनने हैं, आपको गायत्री मंत्र का ज्ञान होना जरूरी है, हमारी पुरानी संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है, ताकि जो बच्चों को शिक्षा मिले। छोटी उम्र में जो बच्चों को बताया जाता है उसका बहुत बड़ा असर हुआ करता है, क्योंकि वो चीजें हमेशा याद रहा करती है। तो उस मिशन को करने के लिए जो हमारी भारत लोक शिक्षा परिषद है या पूरा हमारा एकल अभियान है जो पूरा देश के अंदर तो चलता ही है, विदेशों में भी जो हमारे लोग रहते हैं उनके अंदर भी भारत के लिए गर्व राष्ट्र में, तो ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें जितना भी सहयोग कर सकें, तन से कर सकें, मन से कर सकें, धन से कर सकें। तो जो जिस चीज में उसकी एक्सपर्टाइज है, जो चीज उसके पास है वो अपना सहयोग देके अपनी डाल सके। तो ये सबसे बड़ी सेवा हमारे एकल अभियान की होगी और इसमें आप लोग एक सबसे पहले खान का काम करना हो तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वाला जो टॉपिक है ये मसाले वाला टॉपिक तो नहीं है, लेकिन ये देश के उत्थान का टॉपिक है। तो एकल अभियान भारत शिक्षा परिषद पारित कर रहे हैं। भारत शिक्षा परिषद का जैसे आप लोगों को पता है सिल्वर एनिवर्सरी के लिए 25 साल हो गए और एकल अभियान में अभी तक तकरीबन 10 मिलियन 1 करोड़ बच्चों को सहयोग हो गया हम लोग को पढ़ाने में। संस्कारित शिक्षा, इसी शिक्षा के बारे में जो भी डिस्कशन हो रहा था, शिक्षा तो बहुत लोग देते हैं, बहुत संस्थाएं हैं, लेकिन और उससे बहुत लोग आगे बढ़े भी हैं, उनकी समाज की तरक्की भी, दुनिया की तरक्की भी, लेकिन संस्कारित शिक्षा जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से दुनिया और देश बचेगा और बढ़ेगा। तो एक आयोजन किया गया है और हिंदू नव वर्ष, अगर आप लोग सभी लोग पता हुआ तो प्रतिपदा हिंदू नव वर्ष अभी विक्रम संवत 2082 29 तारीख को सामने आएगा, 30 तारीख से शुरू होगा। जब आप लोग घट स्थापना घर में करते हैं और दुर्गा की आराधना करते हैं तो सबसे बड़ी जो दुर्गा की आराधना है
सहस्त्रचंडी महायज्ञ का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। प्लस रामनवमी तक, प्रतिपदा से लेकर रामनवमी तक राम कथा भी यहाँ होगी। लोग राम कथा करने के लिए हमारे पास जो आ रहे हैं, हमारे भाई श्री रमेश भाई ओझा जी आ रहे हैं, जो एक प्रखंड विद्वान है और शिक्षाविद हैं। वो खुद भी 3000 विद्यार्थियों को अकेले पढ़ा रहे हैं। कथाओं के माध्यम से जो भी वो अर्ज करते हैं, उससे वो 3000 विद्यार्थियों को स्वयं पढ़ा रहे हैं। तो ये एक शिक्षा का काम है, और शिक्षा के काम से ही नक्सलाइट खत्म होंगे, शिक्षा के काम से ही उग्रवाद खत्म होगा, शिक्षा के काम से ही आपका नॉर्थ ईस्ट ठीक हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में बैठकर एक दिन अशोक सिंघल जी ने कहा था कि ये जो भाई साहब ने आपको बताया था ना कि ये ब्रह्मास्त्र साबित होगा, ये ब्रह्मास्त्र साबित हुआ और हो रहा है। शायद भाई साहब ने नहीं बताया, हमारे कश्मीर में भी विद्यालय है, वैली में भी है, 1200 से ऊपर विद्यालय वैली में चल रहे हैं। तो एकल कोई धर्म से बना हुआ नहीं है, एकल सिर्फ राष्ट्र से बना हुआ कार्य करता है। और राष्ट्र निर्माण में एकल की महत्वता को इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार जब भी उनसे पूछा जाता है तो इसके विषय में चर्चा करते हैं। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, विनय सबने निवेदन करता हूँ, आप लोग आए 29 तारीख सनातन के धर्म के लोगों की जागरूकता बहुत बड़ी है, और हमारा तो काम है हम लोग संस्कारित शिक्षा देते हैं। शिक्षा का सही उपयोग संस्कार अगर सामने होगा तभी होगा, नहीं तो शिक्षा वाले लोग बहुत डिस्ट्रोटिव भी होते हैं। तो इसके पर्पज से संस्कारित शिक्षा की वजह से, ताकि ये संस्कार जाएँ, पेरेंट्स में भी जाएँ, बच्चों में भी जाएँ, पूरे समाज में जाएँ, उसकी वजह से ताकि जो हमारे सभी ट्रस्टी भाइयों की इच्छा थी कि हम 2025 में इसको रजत जयंती के रूप में मनाया जाए। इसमें विचार है भाई 1 दिन का प्रोग्राम करें या 7 दिन तक करें। तो भाई जी का भी राम का काम है, राम मनवसी राम, इसलिए हमने राम कथा रहती है। और इच्छा ये कि अभी 1 लाख से हमारे पौधे हो चुके हैं, दूसरे 1 लाख में हम पहुँचेंगे। सालों क्या गए वो बात उम्मीद है कि अभी भारतवर्ष में 6.5 लाख जाके एजुकेशन ऐसे स्कूलों की जरूरत है। इसलिए हमारा ये प्रयास भाइयों के ट्रस्टियों के जो से उम्मीद है पूरा